अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा होगा जो गर्मी के मौसम में बेचैन हो जाते हैं। जरा सा दर्जा हरारत बढ़ जाने से उनका जिस्म पसीने से शराबूर हो जाता है, चेहरा सुर्ख, दिमाग चिड़चिड़ा और तबीयत बोझिल हो जाती है। और आम लोग सोचते हैं कि शायद ये मौसम तब्दील होने की वजह से है, लेकिन असल में ये जिस्म के अंदर जमा होने वाली अंदरूनी हरारत यानी बॉडी हीट की वजह से होता है। मैं आज की वीडियो में आपको वो छुपे हुए राज बताऊंगा जो जदीद मेडिकल साइंस भी तस्लीम करती है कि अगर जिस्म के अंदर हरारत बढ़ जाए यानी बॉडी हीट बढ़ जाए तो इससे हमारी जिल्द, बाल और हाजमा तक मुतासिर होता है, बल्कि दिमागी तवाज़ुन और जज्बात भी बिगड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस्म के अंदर गर्मी क्यों पैदा होती है, इसकी वाज़ेह निशानियां क्या हैं, कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिससे आप समझ सकेंगे कि जिस्म के अंदर हरारत ज्यादा पैदा हो रही है। और आखिर में आपको बताएंगे कि 5 आसान और सस्ते घरेलू इलाज और तरकीबें कौन सी हैं जो इस गर्मी को कुदरती तौर पर कम कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस्म की गर्मी होती क्या है। गर्मी का ताल्लुक सिर्फ मौसम से नहीं होता, बल्कि आपके खाने पीने, सोने जागने, स्ट्रेस और जज्बात से भी जुड़ी होती है। जब हम रोजाना सुबह स्पाइसी नाश्ता करते हैं, दिन भर में फ्राई चिप्स या बेकरी की अशिया खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं, तो शाम को चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, तो ये सब चीजें ज्यादातर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव से भरी होती हैं। ये प्रोसेस फूड्स में आती हैं जो कि इनको बनाने के लिए खास प्रोसेस यूज किया जाता है और टेस्ट इनहेंसिंग केमिकल्स भी डाले जाते हैं। खासतौर पर रात को सोते हुए हम मोबाइल की स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो जिस्म के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है रिएक्शन करने का। यही रिएक्शन जिस्म के मेटाबॉलिज्म को ओवर ड्राइव में ले जाता है और अंदरूनी हरारत बढ़ने लगती है। अब साइंस भी ये बात मानती है कि एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये सब जिस्म की अंदरूनी गर्मी की ही शक्लें हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ रही है? बॉडी हमें हमेशा कुछ इशारे देती है, बस जरूरत है इन इशारों को समझने की। ऐसी निशानियां जो आपके जिस्म में जाहिर होती हैं और जिनको समझकर और पहचान कर आप ये जान सकते हैं कि जिस्म में हरारत जरूरत से ज्यादा पैदा हो रही है और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो गया है। सबसे पहली निशानी है बार बार प्यास लगना। अगर आपको हर वक्त पानी पीने का दिल करे, होंठ खुश्क होते हों और पानी पीने के बावजूद भी प्यास ना बुझे, तो ये साफ अलामत है कि जिस्म के अंदर फायर यानी हरारत बढ़ रही है। दूसरी अहम निशानी है ज्यादा पसीना आना। पसीना आना नॉर्मल बात है, मगर अगर बगैर मेहनत के बैठे बैठे पसीना आने लगे तो इसमें बदबू भी आएगी। ये दरअसल जिस्म की एक्सेस हीट को बाहर निकालने की कोशिश हो सकती है। पसीने से जिस्म ज्यादा हीट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी अहम निशानी है जिल्दी मसाइल का होना, जैसे एक्नी, रेडनेस, एक्जिमा, एलर्जी या जिल्द का बेरंग हो जाना। ये सब अंदर से उठने वाली गर्मी की ही अलामात हैं। जिल्द हमारा आईना होती है जो अंदरूनी हालत को जाहिर करती है। और चौथी अहम निशानी है बालों का वक्त से पहले सफेद हो जाना। ये सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, बल्कि गर्मी से खून का बहाव बिगड़ता है, बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और जिसका नतीजा तेजी से बालों का रंग सफेद होने लगता है। पांचवी अहम निशानी है गुस्सा और चिड़चिड़ापन और बेचैनी पैदा होना। जब जिस्म की हरारत बढ़ जाती है तो दिमाग भी गर्म होता है, इंसान छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगता है। ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं, बल्कि जिस्म के अंदर इम्बैलेंस की निशानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका इलाज क्या है? क्या सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पी लेने से या एसी में बैठने से मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये वक्ती ठंडक देते हैं, बल्कि अंदर जाकर हरारत को मजीद बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं उन 5 कुदरती और साइंसी तरीकों की जो आपके जिस्म में कुदरती तौर पर हरारत को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले अपने सर को धूप से बचाइए। आपने मजदूरों को देखा होगा, वो अक्सर नंगे बदन होते हैं मगर सर ढांप कर रखते हैं, क्योंकि धूप सीधी सर पर पड़े तो जिस्म की तवानाई तेजी से कम होने लगती है। लिहाजा बाहर निकलते वक्त सर पर स्कार्फ लाजमन रखें और खास तौर पर नहाते वक्त या बाल धोते हुए गर्म पानी का इस्तेमाल न करें। थोड़ा सा नीम ठंडा पानी स्कैल्प की गर्मी को कम करता है और बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है। दूसरा अहम तरीका है गूंद कतीरा यानी ट्रगाकैंथ का इस्तेमाल। कुदरत ने हमारे लिए बहुत सी ऐसी चीजें पैदा की हैं जो हमारे लिए और हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद हैं। उन्हीं में से एक गूंद कतीरा, जिसे ट्रगाकैंथ भी कहते हैं, ये नेचुरल और कुदरती कूलेंट के तौर पे काम करता है। मेडिकल साइंस में भी ये बात मानी जाती है
گوند کتیرا کو سب سے طاقتور قدرتی ٹھنڈک دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ اسے پانی میں بھگو کر جل بناتے ہیں اور اسے شربت یا لیمو پانی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو وہ عام شربت نہیں رہتا بلکہ دگنا کولنگ افیکٹ دینے والا شربت بنتا ہے۔ یہ آنکھوں کی جلن، جسم کی حرارت اور ذہنی تناؤ کو بھی کم کرتا ہے۔ اب اسے فریج میں رکھ کر روزانہ صبح اس خالی پیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا اہم طریقہ ہے صحیح اور درست مشروبات کا انتخاب کیجیے۔ کولڈ ڈرنکس نہیں بلکہ قدرتی کولنگ ڈرنکس استعمال کیجیے، جیسے گنے کا رس ہے، چنے یا جو یا ستو کا شربت ہے، گلاب کا شربت ہے، یا گلقند ملک شیک ہے، لسی، آم کا ملک شیک یا ٹھنڈا دودھ۔ یہ ڈرنکس جسم کی اندرونی فائر کو یعنی حرارت کو نیچرل انداز میں بیلنس کرتے ہیں۔ اسپائسی، فرائیڈ، نمکین اور پیکڈ فوڈ سے پرہیز کیجیے۔ گرمی کے موسم میں خاص طور پر اپنی ڈائٹ کا خیال کیجیے۔ سب سے پہلے یہ بات واضح کر دیں کہ آپ کا جسم اوور ہیٹ صرف گرمی میں نہیں ہوتا بلکہ یہ سردی کے موسم میں بھی اوور ہیٹ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہر موسم میں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے۔ ہرے پتوں والی سبزیاں استعمال کیجیے، تربوز، خربوزہ اور کھیرا استعمال کیجیے۔ دہی، لسی، ناریل کا پانی اور وافر مقدار میں پانی پیجیے۔ نارمل درجہ حرارت پر رکھا ہوا پانی پیجیے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کا گلا بھی خراب ہو سکتا ہے۔ پانچواں اہم طریقہ ہے ذہنی سکون اور نیند۔ بے ترتیب نیند، موبائل کا زیادہ استعمال اور مسلسل ذہنی دباؤ یہ سب اندرونی حرارت کو بڑھاتے ہیں۔ وقت پر سونا، اسکرین سے فاصلہ رکھنا اور ہلکی میڈیٹیشن یا نماز پڑھنا آپ کے دماغ اور جسم دونوں کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ جب جسم کے اندر حرارت بڑھتی ہے تو صرف جسم نہیں بلکہ آپ کی روح اور جذبات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جسم کے سگنلز کو وقت پر سمجھنے لگ جائیں تو آپ اپنے دل، جگر، معدے، جلد، بال اور ذہن سب کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ اپنے جسم کی بات ضرور سنیے کیونکہ وہ بول نہیں سکتا لیکن وہ اشارے دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم مزید ایسی صحت سے متعلق ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عمران ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹریشن ود ڈاکٹر عمران۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔